हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम भरतपुर संभाग के दुर्गों को पूरा करेंगे। इस क्लास से पहले की क्लास में हमने बीकानेर संभाग, कोटा संभाग व अजमेर संभाग के दुर्गों को पूरा किया था। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए ताकि ये आपको और अच्छे से समझ आए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस संभाग की विशेषता क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा संभाग है। तो भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर में कौन कौन से किले हैं। सबसे पहला किला कौन सा है? डींग का किला। कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने करवाया। डींग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डींग के जल महल फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या याद रखना कि डींग का किला कहाँ स्थित है? तो डींग का किला भरतपुर में स्थित है। डींग को जल महलों की नगरी कहा जाता है और ये जल फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। ये है डींग का किला। अब बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। इसके उपनाम क्या क्या है? लोहागढ़, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़, पूर्वी सीमांत का प्रहरी आदि नामों से जाना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। तो इसके उपनाम क्या क्या है? लोहागढ़, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़ और पूर्वी सीमांत का प्रहरी। इसका निर्माता कौन है? सूरजमल जाट, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून द्वारा 1733 ईस्वी या 1734 ईस्वी में करवाया गया। सूरजमल ने इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। किस लिए करवाया? 1806 में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ बनवाया। इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ से उतारकर दिल्ली के झीरी के किले पर और वहां से शाहजहां ने लाल किले पर और उसके बाद 1765 ईस्वी में वहां से जवाहर सिंह ने इस दुर्ग में लाकर लगा दिए। तो अष्ट धातु के किवाड़ कहाँ लगे हुए हैं? लोहागढ़ दुर्ग में। और ये किसने लगवाए थे? जवाहर सिंह ने। और जवाहर सिंह ये किवाड़ कहाँ से लेके आया था? लाल किले से उतार कर लेके आया था। राजस्थान का एकमात्र किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। जब इस किले को नहीं जीत पाया तो किले की नींव में बारूद भरकर इसे उड़ाने का असफल प्रयास किया। तो ये सारी घटनाएं किसके साथ घटित हुई है? लोहागढ़ दुर्ग को। इस दुर्ग को ना तो अंग्रेज जीत पाए थे और ना ही मुगल जीत पाए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है। यह राज्य का अंतिम निर्मित दुर्ग भी है। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र अजेय दुर्ग है, अर्थात लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे कोई जीत नहीं पाया, न तो अंग्रेज और न ही मुगल जीत पाए। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका परकोटा मिट्टी से निर्मित है। मत्स्य संघ का उद्घाटन भी कहाँ हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि लोहागढ़ दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसको कोई जीत नहीं पाया था, ना ही तो अंग्रेज जीत पाए थे और ना ही मुगल जीत पाए थे। जाटों की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर भरतपुर के लोहागढ़ में स्थित है। जाटों की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता। और उनका मंदिर कहाँ है? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे को लोहिया दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहिया दरवाजा। इस किले के चारों ओर गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। हट जा गोरा पाछे नय व 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये 2 छोरा दुर्जन लाल और माधो सिंह थे। ये कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए कही गई हैं। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है? जवाहर जी ने सूरत से कहा कि फतेह करनी है तो दुर्ग में लोहे के किवाड़ लगवाओ। तो जवाहर जी ने इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ लाकर लगा दिए। सूरत से सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया। फतेह से जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? जवाहर जी ने। लोहे के किवाड़ से तो लोहागढ़ में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं। ये है लोहागढ़ दुर्ग।
अब बात करते हैं विजयगढ़ का किला कहाँ स्थित है। भरतपुर में स्थित है। यह दुर्ग यादव वंशी राजा विजयपाल ने मानी पहाड़ी पर 1040 ईस्वी में लगभग बनवाया था। अपने निर्माता विजयपाल के नाम पर यह किला विजय मंदिर या विजयगढ़ कहलाया। प्राचीन काल से इस दुर्ग को सोनितपुर, बानपुर, श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। विजयगढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दुर्ग को बयाना दुर्ग, बादशाह दुर्ग तथा बाणसुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका नाम याद रखना कि विजयगढ़ का किला कहाँ स्थित है। भरतपुर में। बयाना दुर्ग में दाऊद खां की मीनार तथा एक निगरानी मीनार है। इस दुर्ग में उषा मंदिर, भीमलत लोधी मीनार, सराय सादुल्ला अकबरी छतरी तथा जहांगीरी दरवाजा है। बयाना दुर्ग के भीतर लाल पत्थरों से बना एक ऊंचा लाट है या स्तंभ है, जिसे भीम लाट के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग की, रणथंभौर दुर्ग, और ये कहाँ स्थित है। सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग दुर्गों की गिरि श्रेणी, वन श्रेणी तथा एरन श्रेणी तीनों में आता है। स्थान कहाँ है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले की रणथंभौर पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन या वास्तविक नाम क्या है। रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम या वास्तविक नाम रणस्तंभपुर है, जिसका अर्थ है रण की घाटी में स्थित नगर। तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है। सवाई माधोपुर में। इसके अन्य नाम क्या है। रणथंभौर दुर्ग या दुर्गाधिराज। इसके निर्माता कौन है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव के द्वारा करवाया गया था। यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नौलखा प्रवेश दरवाजा, हाथीपोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया अंधेरी दरवाजा को पार करके दुर्ग में पहुंचा जाता है। तो नौलखा दरवाजा क्या है। इस दुर्ग का प्रवेश दरवाजा है, जहां से दुर्ग में प्रवेश किया जाता है। और त्रिपोलिया दरवाजे को दूसरा नाम क्या है। अंधेरी दरवाजा। इसके बारे में क्या कथन कहे गए हैं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दूसरा कथन क्या है। जलालुद्दीन ने भी कहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के समान भी नहीं समझता। और अमीर खुसरो ने इस बारे में क्या कहा है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो ये तीनों की तीनों कथन याद रखना, किस किसने कौन कौन सा कथन कहा है। इसके बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है। सीहे सुवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यह कहावत रणथंभौर दुर्ग के शासक हमीर देव चौहान की हट व प्रण के बारे में राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो ये कहावत पूछी जाती है कि किस दुर्ग से संबंधित है। तो रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। अर्थात सिंह एक बार ही संतान को जन्म देता है। सच्चे लोग बात को एक ही बार कहते हैं। केला एक ही बार फलता है और स्त्री को एक ही बार तेल व उपटन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। ऐसे ही राव हमीर की हट है, वह जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। अब देख लेते हैं कि इस दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल स्थित हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। रणथंभौर में। सुपारी महल, जोहरा बोहरा महल, जोगी महल, 32 खंभों की छतरी या फिर न्याय की छतरी, हमीर महल, हमीर कचहरी, रानीहाट तालाब और कुत्ते की छतरी। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है। राजस्थान में शादी विवाह के शुभ अवसर पर पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में ही भेजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी को राजस्थान के त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में मेला भरता है। इस दुर्ग में गणेश मंदिर के पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है, जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। झोरा बोरा महल अनाज रखने का गोदाम है। ये सारी की सारी चीजें कहाँ स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में। अब त्रिनेत्र गणेश जी के अलावा भी कई गणेश जी के मंदिर है जो कि राजस्थान में स्थित है, जैसे कि खड़े गणेश जी का मंदिर, नृत्य गणेश जी का मंदिर, बाजना गणेश जी के मंदिर और सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर। तो इन मंदिरों को भी देख लेते हैं कि ये कहाँ स्थित हैं। तो पहला तो हमने देख ही लिया कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। रणथंभौर में। अब दूसरे गणेश जी, खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। कोटा जिले में स्थित है। नृत्य गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है। अलवर जिले में स्थित है।
बाजना गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में। और सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो गणेश जी के मंदिर को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ है, सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ है। और बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि हमें एक ही मंदिर पता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। अब बात करते हैं सुपारी महल की। इस दुर्ग में बना सुपारी महल भावनात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इस महल में एक ही स्थान पर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल गणेश चतुर्थी को एक विशाल मेला भरता है, और उसी के पास मस्जिद है जहां पीर सदरुद्दीन की दरगाह व गिरजाघर है, जो कि हिंदू मुस्लिम तथा जैन संस्कृति के समन्वय का अनूठा उदाहरण पेश करता है। इसी कारण सुपारी महल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ मंदिर भी है, गिरजाघर भी है और मस्जिद भी स्थित है। अब बात करते हैं 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इस छतरी का निर्माण हमीर देव ने अपने पिता जय सिंह की स्मृति में करवाया था। कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यह कुत्ते की छतरी राजस्थान की एकमात्र कुत्ते की छतरी है। तो क्या क्या याद रखना है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंभौर में। सुपारी महल रणथंभौर में। 32 खंभों की न्याय की छतरी रणथंभौर में। और कुत्ते की छतरी, राजस्थान की एकमात्र कुत्ते की छतरी भी कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि मुख्य दरवाजा कौन सा है इस दुर्ग का? नौलखा दरवाजा। तो रणथंभौर दुर्ग के मुख्य दरवाजे या प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। राजस्थान में नौलखा नाम से प्रसिद्ध अन्य प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो पहला कौन सा है? नौलखा महल। ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नौलखा किला राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में स्थित है। नौलखा झील राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में स्थित है। और नौलखा बावड़ी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो नौलखा दरवाजा कहाँ स्थित है? रणथंभौर में स्थित है, जो कि उसका प्रवेश दरवाजा है। नौलखा महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नौलखा किला झालावाड़ में। नौलखा झील बूंदी में। और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। तो सभी प्रकार के गणेश जी के मंदिर और सभी प्रकार के नौलखा नाम के प्रसिद्ध स्थल को याद रखना। झाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग या रणथंभौर के किले की कुंजी का है। झाइन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग या रणथंभौर के किले पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के दौरान रणथंभौर दुर्ग का शासक हमीर देव चौहान था। इस युद्ध के दौरान हमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो गया। 11 जुलाई 1301 में हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग में स्थित पदमला या पदम तालाब में कूदकर जल जौहर किया गया था। यह जौहर राजस्थान इतिहास का पहला जौहर माना जाता है तथा यह जल जौहर राजस्थान इतिहास का एकमात्र जल जौहर माना जाता है। रणथंभौर युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार हमीर खुसरो भी था। तो राजस्थान का पहला जौहर कहाँ हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। और वो भी कैसा था और किसकी पत्नी ने किया था? हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में। और कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। और किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या है? झाइन दुर्ग को कहा जाता है। युद्ध का कारण क्या था? हमीर देव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान करना माना जाता है। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना के बीच प्रेम प्रसंग था तथा मोहम्मद शाह व चिमना को हमीर देव चौहान के द्वारा शरण प्रदान करना ही युद्ध का कारण बना। युद्ध हारने का कारण क्या था? रणथंभौर दुर्ग पर 1301 ईस्वी में हुए युद्ध को हारने का प्रमुख कारण हमीर देव चौहान के दो विश्वासघाती सेनापति रणमल व रतिपाल को माना जाता है। तो हमीर देव चौहान के सेनापति कौन थे? रणमल व रतिपाल, जिनके कारण ही युद्ध हार जाता है। अब जो मुख्य बातें इस दुर्ग से रिलेटेड याद रखने वो ये है कि 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था तथा दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था।
इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव चौहान पर आक्रमण के समय हुआ। तब महारानी रंगा देवी ने जौहर किया। और कैसा जौहर किया था? जल जौहर। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज व चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई के नाम से भी जाना जाता है, जो हमीर देव की आन बान व शान का प्रतीक है। तो 2018 में किस दुर्ग के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो रणथंभौर दुर्ग के नाम पर। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है कि रण में जाने से पहले गणेश जी को सुपारी व 5 रुपए और 9 लक्का हार पहना के जाओ और उनके पदम यानी कि पांव के पास कुत्ते को छोड़ के जाओ, तभी रण में विजय हासिल होगी। तो रण से रणथंभौर दुर्ग, गणेश से त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति, सुपारी से सुपारी महल, 5 रुपए से 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, नौलक्खा से नौलक्खा दरवाजा और पदम से पदम तालाब में कूदकर रंगा देवी ने जल जौहर किया था, और कुत्ते से कुत्ते की छतरी भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अब बात करते हैं धौलपुर जिले की। तो धौलपुर जिले में कौन सा किला स्थित है? शेरगढ़ का किला। इसके उपनाम क्या है? दक्षिण या दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है। शेरगढ़ दुर्ग चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमाओं के किनारे स्थित गिरि दुर्ग है। निर्माण 3000 वर्ष पूर्व कुषाण वंश के शासक मालदेव ने करवाया था। 11वीं शताब्दी में पाल वंश के धौरपाल अथवा देवीपाल ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। बाद में शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया तथा इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? शेरगढ़ रख दिया। शेरशाह के गुरु मीर सैयद की मजार भी कहाँ स्थित है? इसी दुर्ग में स्थित है। ग्वालियर जाते समय अकबर ने एक रात इसी दुर्ग में गुजारी थी। इस दुर्ग में 19 फीट लंबी हुनहुनकार तोप थी, जिसका निर्माण कीरत सिंह ने करवाया। वर्तमान में यह इंदिरा पार्क में रखी हुई है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि शेरगढ़ दुर्ग के नाम से एक किला 12 जिला में भी स्थित है। तो गर्भ गुंजन तोप कहाँ रखी हुई थी? तारागढ़ में, जो कि 12 जिले में स्थित था। और हुनहुनकार तोप कहाँ रखी हुई है? शेरगढ़ में, जो कि धौलपुर में स्थित है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे पहले की क्लासेस जिनमें हमने कोटा संभाग, बीकानेर संभाग और अजमेर संभाग के किलों को पूरा किया था, उन क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक यू।